नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे महाकुंभ में मची भगदड़ के बारे में। किस तरीके से वहां पर भगदड़ मची, किस तरीके से वहां पर इतने लोगों की जान गई, इतने लोग घायल हुए, कई लोग लापता हो गए। अब शुरुआत मैं कहाँ से करूं? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बोलना भी बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए सिर्फ उन्हीं बातों पर चर्चा करूंगी जो जरूरी है। सबसे पहले तो सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है इस तरीके से इतने लोगों का कुंभ में पहुंचना और उनके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम ना होना उनके लिए। अब आप ये देखिए कि कल जो है 8 से 10 करोड़ लोग संगम पहुंच चुके थे, प्रयागराज पहुंच गए। इतने बड़े संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की बनती है कि उनकी सुरक्षा की और उनको सही सलामत उनके घर वापस भेजने की। अब सरकार तो ये कह रही है कि हमने तो पूरे इंतजाम किए हैं, लेकिन इतनी भीड़ आ गई। अरे भाई, आपको पहले से पता है, पहले से अंदाजा है, आप बखूबी जानते हैं, आपको सब कुछ पता है कि इतने लोग आ रहे हैं। आपने इतने लोगों को बुलाया है, आमंत्रण किया है, निमंत्रण दिया है आपने, और लोग तो आएंगे वहां पर, क्योंकि आपने तो धर्म का जो एक प्रचार है, प्रसार है, वो इतने बड़े लेवल पर कर दिया है कि उससे तो अछूता रह ही नहीं सकता कोई भी इंसान जो बहुत ही कट्टर धार्मिक है। आप कह रहे हैं कि ये कुंभ 144 साल बाद आया है, ऐसा संयोग। हालांकि हमने तो जो सुना है कुंभ के बारे में, कुंभ कोई आज से और पहली बार तो कुंभ का आयोजन हो नहीं रहा है। कुंभ तो हमेशा पड़ते हैं, जो दो कुंभ पड़ते हैं, एक कुंभ, एक महाकुंभ। महाकुंभ है जिसे पूर्ण कुंभ भी कहते हैं, वो 12 साल बाद बात आता है, जितनी मुझे जानकारी है। मैं कोई बहुत प्रख्यात या प्रचंड विद्वान नहीं हूं कि जिससे मुझे धर्म की बहुत ज्यादा जानकारी हो। मैं धर्म के मामले में मुझे कोई बहुत ज्यादा विश्वास भी नहीं है किसी, इतना उतना ज्यादा जितना मेरे लिए जरूरी है। मैं नास्तिक भी नहीं हूं और मैं बहुत कट्टर धार्मिक भी नहीं हूं, तो मुझे इतनी जानकारी है। और एक होता है कुंभ, जो जिसे हम अर्ध कुंभ कहते हैं, वो 6 वर्ष बाद लगता है। कभी प्रयागराज में लगता है, कभी हरिद्वार में लगता है, कभी नासिक में लगता है, कभी उज्जैन में लगता है। यही 4-5 जगह है जहां पर हम सुनते आ रहे हैं। अब इन्होंने कह दिया कि साहब ये तो 144 साल बाद ऐसा कुंभ आया, तो लोग तो पगला गए, दीवाने हो गए। उन्हें लगा कि ऐसा मौका तो हमें शायद फिर कभी नहीं मिलेगा, तो चलो कुंभ की ओर, चलो इलाहाबाद, चलो प्रयागराज। चलो इलाहाबाद कहना भी गलती है भैया, प्रयागराज कहो, प्रयागराज चलो। पहुंच गए लोग वहां पर। इतने लोग आ रहे हैं, इतनी भयंकर संख्या में, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, और आप जो है आप मान रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि चलिए हादसा नहीं भी हुआ, पर हादसा हो तो सकता है ना। इतने लोगों को संभालना, जरा सी भगदड़ मच जाए। आप ये देखिए क्या हुआ बागपत बड़ौत में, कि कितने ज्यादा संख्या भी नहीं थी लोगों की, उसके बावजूद 7 लोगों की जान चली गई। तो जब भगदड़ होती है, जब लोग गिरते हैं, दबते हैं, तो उनकी जान तो जाती है। आपको इस चीज का ख्याल होना चाहिए, इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उनको संभालेंगे कैसे कोई हादसा हो गया तो आपको चाहिए था, आपको अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए था। लोगों से अपील करनी चाहिए थी कि अभी कुंभ में ना आए, बहुत भीड़ पहुंच रही है। अगर लोग इस तरीके से नहीं मान रहे तो आपको एंट्री बंद कर देनी चाहिए थी, किसी की भी एंट्री। करोड़ों लोग, 2 करोड़ लोगों के बाद आप उधर से निकालते जाइए, इधर से एंट्री देते जाइए और उधर से निकालते जाइए। इस तरीके के इंतजाम आपको करने चाहिए थे अगर आप इतने मास लेवल पर आप आयोजन कर रहे हैं। तो वो सब आपने कुछ नहीं किया। लोग कल शाम तक वहां पर कम से कम 10 करोड़ लोग पहुंच गया, और देर रात में ये हादसा हुआ। घाट के किनारे ही लोग सो रहे थे खुले में। अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि लोग खुले में सो रहे थे, ये भी आपकी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। आपकी तो सारी व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह है। आप उसको कितना भी ढकिए, कितना भी कवर कीजिए, रेशमी रुमाल से, रेशमी चादर से आप उसको ढक दीजिए, लेकिन अंदर की हकीकत तो वही खोखली रहेगी ना। तो वहां पर लोग लेटे हुए थे, तो उधर से भीड़ आई और भीड़ ने कुचल दिया, लोगों को दबा दिया। लोग उठ ही नहीं पाए, लेटे के लेटे ही रह गए। जो स्थिति है, व्यवस्था है, जो चीख पुकार है, जो मातम है, वो बता रहा है, इस चीज को चीख चीख के बता रहा है कि क्या हुआ वहां पर। आप कहते हैं कि कोई नहीं मरा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कई लोगों ने अपने लोगों को खो दिया, मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई नहीं मरा, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग लिख रहे हैं कि कोई नहीं मरा। ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? दैनिक जागरण ने खुद 17 लोगों के मरने की पुष्टि की है। 17 लोग तो बताए जा रहे हैं, संख्या इससे ज्यादा है। घायलों की भी संख्या ज्यादा है, लापता लोगों की भी संख्या ज्यादा है। तो इनका जो झूठ है वो तो पल पल जो है उजागर हो रहा है, और जो इनका मीडिया है वो तो अपने मुंह में दही जमा के बैठ जाएगा। अभी तक तो महिमा मंडन हो रहा था कुंभ का,
अब सब कुछ जो है पलट जाएगा। अभी कुछ नहीं, अभी अभी सब सही चल रहा है। अभी वहां पर कई करोड़ लोगों ने डुबकी भी लगा ली है, सब कुछ ठीक है, सारी स्थिति नियंत्रण में है। अब सब शांति शांति है। इतने लोगों के मर जाने के बाद सब शांति शांति है। तो ये तो हाल है इनका। वीआईपी कल्चर ने, वीआईपी लोगों ने इस पूरे कुंभ की, मतलब कहना नहीं चाहिए, पूरी आस्था खत्म कर दी, पूरी महत्ता खत्म कर दी, पूरा महत्व कुंभ का खत्म कर दिया इस वीआईपी कल्चर ने, जो इस बार कुंभ में देखने को मिला। जिस तरीके से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ जल में, पानी में, गंगा जी में खेलते हुए एक दूसरे के ऊपर जल फेंकते हुए दिखाई दिए, ये कहीं से कहीं तक भी डिग्निटी वाला लगता है आपको? कोई कहीं से कहीं तक भी गरिमामय लगता है आपको कि एक मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस तरीके से पानी में अट्टहास करता हो, खेलता हो पानी में? मुझे तो याद नहीं पड़ता कि इससे पहले कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से गया हो या उसने इस तरीके से स्नान किया हो। फिर रही सही कसर गृह मंत्री अमित शाह जाके पूरी कर देते। उनके ऊपर तो अखाड़ों के बाबा, साधु, संत, महात्मा सब जल चढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो भगवान है। अमित शाह भगवान ही है शायद उनके लिए। तो क्या महत्व रह गया कुंभ का? आप बताइए, जब इंसान पर जल चढ़ रहा है तो क्या महत्व रह गया? इसी तरीके के और तमाम मंत्री, कोई सा मंत्री ऐसा नहीं बचा जो कुंभ में ना पहुंचा हो। कोई ऐसा फिल्म स्टार मुझे नहीं लग रहा है कि बच रहा हो जो कुंभ ना जा रहा हो। चोरी छुपे जा रहे हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी जा रहे हैं, और तमाम दूसरे लोग जा रहे हैं। कल मैरी कॉम पानी में कूद रही थी। तो ये क्या है? ये सब चीजें एक आम आदमी के लिए परेशानी ही तो क्रिएट करती हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में आम आदमियों को आपने बुलाया है तो फिर आम आदमियों के लिए कुंभ रहने दीजिए ना। आपको नहाना है, वीआईपीओ को भी, इंसान सब है, सबकी आस्था है, सभी लोग धर्म में विश्वास करते हैं, तो उनके लिए कोई 8 दिन 10 दिन तय कर दिया जाता है, या तो शुरू में या फिर सबसे बाद में, कि भैया सबसे पहले इन्हीं को नहला कर खत्म करो, बाकी लोग सब बाद में नहाएंगे। या फिर सबसे बाद में कि भैया सब पूरी जनता को नहा लेने दो। अरे जनता को नहा लेने दीजिए, आप क्यों इसमें हर्डल बनते हैं? आपका स्नान करना मौनी अमावस्या पे क्या जरूरी है? तो जनता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए तो जरूरी है ना धर्म, आस्था, गंगा जी, संगम, इलाहाबाद, प्रयागराज, सब आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे पढ़े ना पढ़े, रोटी मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, लेकिन गंगा में डुबकी तो जरूर लगाएंगे। बूढ़े, बीमार, बच्चे, महिलाएं, जवान, नौजवान सब जा रहे हैं कुंभ। सब, कोई बचा हो शायद जो कुंभ ना जा रहा हो। जिसके पास पैसा है वो भी, जिसके पास नहीं है वो उधार लेके जा रहा है। जाएगा जरूर, पर महत्व ही इतना ज्यादा है। 144 साल बाद ऐसा कुंभ आया है। पहले कहा जाता था एक जमाने में, जो बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते थे, खासतौर पर बोर्ड के एग्जाम में, तो उनको एक मिसाल दी जाती थी कि ये कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 बरस बाद आएगा, फिर आ जाएगा अगले साल, फिर दे लेना एग्जाम, पास हो जाओगे। तो 12 बरस बाद ही आता था कुंभ, 144 साल बाद नहीं आता था। तो वीआईपी कल्चर ने जिस तरीके से आम आदमी की वाट लगाई, उसने बहुत बड़ा नुकसान किया है इस बार कुंभ में। लोग कई कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, घसीट रहे हैं, धूप तेज होने लगी है, बीमार लोग, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, प्यास, पानी नहीं, सवारी नहीं, टैक्सी नहीं, कुछ नहीं, पैदल चल रहे हैं, किलोमीटर किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, 20-20 किलोमीटर लोग चल दिए पैदल। तो आम आदमी के लिए आपने क्या सुविधा की? वीआईपीओ के लिए वीआईपी टेंट बना दिए, उसमें वाईफाई लगवा दिया। तो ये कौन सा कुंभ है? कुंभ तो आम आदमी का होता है। कुंभ तो श्रद्धा का पर्व है। कुंभ तो मतलब आस्था का पर्व है। कुंभ मतलब एक पूरी संस्कृति के एहसास का होना कुंभ कहते हैं, जहां पर सब कोई मिले आपको, हर कोई मिले आपको, जो सबके लिए खुला हो। लेकिन नहीं साहब, ये तो बहुत विशेष है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मोदी की सरकार है, तो ये कुंभ तो विशेष होना ही होना है। और फिर जब योगी आदित्यनाथ पानी में अटखेलियां करेंगे तो फिर अखिलेश यादव कैसे पीछे रह जाएंगे? वो 11 डुबकी लगा के आए, कोई 21 लगा के आएगा, कोई 50 लगा के आएगा। तो इन सब वीआईपीओ के चक्कर में जो आम आदमी का कबाड़ा हुआ है, जो आम आदमी पिसा है रख करके, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है? इस पूरी व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? इतनी दुर्गति का जिम्मेदार कौन है? बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। कुछ लोग तो कह रहे हैं, अभी भी आप वीडियोस देखिए, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सब कुछ अच्छा है, प्रशासन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। अरे तो अच्छा है तो काहे किलोमीटर पैदल चल रहे हो?
कोई 12 किलोमीटर चल के आ रहा है, कोई 4 किलोमीटर, तो रो काहे को रहे हो फिर, जब सब कुछ अच्छा है तो। अगर सब कुछ अच्छा है तो ये भगदड़ भी नहीं होनी चाहिए थी, उस बार आग नहीं लगनी चाहिए थी, अगर सब कुछ अच्छा है तो। और ये इसकी मिसाल इस तरीके से देकर के जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि 1954 में भी एक बार ऐसी भगदड़ मची थी, और तब नेहरू की सरकार थी और 800 लोग मरे थे इसमें। मतलब उस हमने सबक नहीं लिया। 1954 में अगर ऐसी घटना हुई थी तो उससे सबक लेना चाहिए था, ऐसा मीडिया बोल रहा है, इनका मीडिया बोल रहा है। नवभारत टाइम्स में ये खबर छपी है कि 1954 में 800 लोग मरे थे, कुंभ में भगदड़ मची थी, और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू भी कुंभ में आए थे। बताइए, मतलब 1954 की तुलना 2025 से हो रही है। सबक नहीं लिया है। अगर हो गई घटना तो कोई बात नहीं, तब भी हुई थी, आज हो गई तो कौन सी परेशानी है। कहने का मतलब इनका ये है, उसको जस्टिफाई करना है, उसको कवर अप करना है। तो कुंभ की महत्ता आपने खत्म कर दी, कुंभ की आस्था आपने खत्म कर दी, कुंभ का जो कुंभ की जो खूबसूरती होती थी वो खत्म कर दी आपने। सिर्फ उसको वीआईपी कल्चर बना करके, लोगों को पैदल घसीटवा करके, ट्रेनों में लदवा करके, बसों में लदवा करके, किस तरीके से, मतलब बुरा हाल। और लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा कि अपने परिवार की सुरक्षा देखे पहले, खुद की सुरक्षा देखे पहले, इतनी भीड़ में ना जाएं, बाद में चले जाएं। संगम भी वही रहेगा, गंगा जी भी वही रहेंगी, यमुना जी भी वही रहेंगी, सरस्वती जी भी वही रहेंगी, प्रयागराज भी वही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सोच का फेर है, समझ का फेर है। जिसको समझ में आ जाए ठीक है, जिसको नहीं समझ में आए उसको समझाया नहीं जा सकता। धर्म के मामले में तो कतई नहीं। जिसने जिद ठान ली कि मुझे जाना है तो जाना है, और हम जैसे को कोई कहे कि चलिए कुंभ नहला लाएं वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ, वीआईपी कल्चर के साथ, तो हम तो साफ मना कर देंगे कि भैया हमको माफ करो। हमारे लिए हमारा घर में ही कुंभ है। माता पिता की सेवा करिए, इससे बड़ा कुंभ नहीं। माता पिता के चरणों की धूल माथे पे लगाइए, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं। माता पिता के चरणों को धो के पी लीजिए, इससे बड़ा कोई अमृत नहीं। जो अमृत स्नान आप वहां करने जा रहे हैं वो अमृत स्नान आपके घर में है। और जिनके माता पिता नहीं है वो उनकी याद करके और अच्छे काम करके, अपने भाई बहनों के साथ प्यार मोहब्बत, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ विनम्रता के साथ अपना स्वभाव लगा करके, और सबके साथ मिलजुल करके रह करके, और भाईचारे के साथ रह करके ही आप कुंभ पा सकते हैं। आप एक कुंभ की बात कर रहे हैं, आपको 1000 कुंभ का पुण्य मिलेगा। लेकिन ये सब लगेगा कि मैं बहुत ज्ञान दे रही हूँ, बहुत उपदेश दे रही हूँ। भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मुझे करीब 25 बरस से ज्यादा हो गए, मैंने गंगा में नहाना छोड़ दिया, क्योंकि गंगा में मैं नहीं नहाती, क्योंकि गंगा को साफ करने में मेरा कोई योगदान नहीं। मैं गंगा को जाके साफ नहीं कर सकती, तो मैं गंगा को गंदा भी क्यों करूं। मुझे कोई अधिकार नहीं गंगा को गंदा करने का, अपने शरीर की गंदगी गंगा में छोड़ने का। आप नदियों को साफ नहीं कर सकते तो आप उन्हें गंदा भी ना करें। मेरा तो ये मानना है, बाकी किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, क्योंकि हम तो कहते हैं सच और खरी खरी, अब किसी को अच्छी लगे या बुरी। तो ये वीडियो आज मेरे दिल की बात, बहुत भावनाओं से निकली हुई, एक साधारण तरीके से, साधारण अंदाज में जो मैं सोचती हूँ, महसूस करती हूँ, एक आम आदमी की तरह, एक सभ्य और जिम्मेदार नागरिक की तरह, कि कुंभ में अगर आपको जाना है तो भीड़ को कम होने दीजिए, भीड़ को कम होने का इंतजार करिए। सरकार को भी चाहिए था कि ये ऐलान करे कि जब भीड़ कम हो जाए, जब भीड़ छटने लगे, उसके बाद ही दूसरे लोगों को एंट्री दें आप, और लोगों से अपील करें, गुजारिश करें कि अभी कुंभ में ना आए, प्रयागराज की तरफ ना आए। अयोध्या का भी यही बुरा हाल है, अयोध्या में भी बहुत लोग, अयोध्या की कैपेसिटी से ज्यादा लोग पहुंच गए, उधर बनारस में कैपेसिटी से ज्यादा लोग पहुंच गए। सब तरफ अब नाकाबंदी कर दी गई है, किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है, क्योंकि इतने लोगों का इकट्ठा हो जाना एक बड़ा सरदर्द है प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, सरकार के लिए भी। और अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाता है तो फिर जिम्मेदार और जवाबदेही किसकी बनती है। तो ये थी अभी फिलहाल कुंभ पर एक अपडेट, एक बात, एक चर्चा, मेरे विचार। तो आगे जो कुछ भी होगा इसमें अपडेट करेंगे आपको, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।